जम गए। और सबसे बड़ी बात यह, नारद जी को जो श्राप लगा था नारद जी को कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाओगे। नारद जी श्राप के अधीन है, 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रह सकते कहीं। अच्छा, ये श्राप किसने दिया था? ये श्राप दिया था महाराज दक्ष ने। महाराज दक्ष को तो सभी जानते ही होंगे। जानते हैं कि नहीं जानते? है, नौता काती तो होगी। महाराज दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, महाराज दक्ष जिनके 10,000 पुत्र थे। कितने थे? 10,000 पुत्र थे। इन्हीं महाराज दक्ष की 60 कन्याएं थीं जिनसे पूरा संसार भरा हुआ है। 10,000 पुत्र। अब जब पुत्र सयाने हुए तो महाराज दक्ष के मन में आया, भाई कोई ऐसा मास्टर मिलना चाहिए जो इन्हें पढ़ा सके। और एक दिन अचानक नारद जी पहुंच गए। नारद जी को देखकर महाराज दक्ष बोले, महाराज तुम एक काम कर दो हमारो। क्या? हमारे बच्चों को पढ़ा दो। तो भाई देखो, घर नहीं पढ़ाऊंगा मैं, घर नहीं पढ़ाऊंगा, इन्हें मेरे साथ आश्रम पर चलना पड़ेगा। मैं वहां चकाचक पढ़ाऊंगा। ठीक है, आश्रम पर ले जाओ। आश्रम पर ले आए नारद जी और ऐसा पाठ पढ़ाया, ऐसा पाठ पढ़ाया, ऐसा पाठ पढ़ाया तो ये 10,000 बच्चे कमंडल लेकर के महात्मा बन गए। महाराज दक्ष मिलने आए नारद जी से, हमारे पुत्र। तो वो तो सब महाराज तपस्या कर भी गए। तो क्या पढ़ाया? तपस्या का पाठ। लौट करके आए महाराज दक्ष और फिर कुछ समय बाद 1,000 संख्या और हुई पुत्रों की। 1,000 और पुत्र हुए। चलो कोई बात नहीं है, उनको अच्छी बात बता दी तो इन्हें 1,000 को भी पढ़वा दें। इनको शायद यहाँ की बात बताएंगे, यहाँ का पाठ पढ़ाएंगे। और नारद जी के पास गए तो नारद जी ने उन्हें भी ऐसा ही कर दिया। वो भी अपना कमंडल लेकर जंगल चले गए। और महाराज दक्ष जब आए, देखें क्या देखें तो 11,000 पूरी की पूरी संतान महात्मा बन गई। क्रोध आ गया और क्रोध आकर बोले, भाई नारद बड़े दुष्ट हो। जैसे खुद हो वैसे ही दूसरों को मना देते हो। बताओ क्या बिगाड़ा मेरी संतान ने तुम्हारा? मैंने ही क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अरे कम से कम ये 10,000 तुमने महात्मा बना दिए तो 1,000 तो छोड़